हाय मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप लोग। तो आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इंसान ज्यामिति का पूरा क्वेश्चन करवाया था, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन करवाया था। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 के बारे में ट्रिगो जो है आप लोग का ट्रिगो आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रिगोनमिति में चैप्टर नंबर 8 जो है, ये जितना भी क्वेश्चन आप लोग का प्रीवियस पूछा हुआ है सारा क्वेश्चन में A to Z कराने वाले हैं, ठीक है। आप लोग प्लीज मेरे साथ जुड़ जाइए, साथ में लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो अच्छा होगा थोड़ा सा, ठीक है। हम लोग को भी हौसला बढ़ेगा पढ़ने पढ़ाने का। ओके, तो चैप्टर नंबर 8 में आपसे कहता है, देखिए, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो ऑब्जेक्टिव जितना भी है सारा ऑब्जेक्टिव आज हम करने वाले हैं किसका, ट्रिगो का। कम से कम अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन जाने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है तो टाइम तो लगेगा ही। तो नंबर फर्स्ट में क्या है कि साइन ए बराबर अगर 3/4 है तो कोस ए का मान क्या होगा। देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे अच्छा इसको 2-3 तरीका से हम बना सकते हैं। एक तो पहला तरीका क्या है, इसको क्या कर दीजिए, थोड़ा सा इसको हम लोग कर देते हैं क्या, पी बटे बी लिखते हैं ना। साइन में क्या होता है, पी बटे में क्या होता है, एच होता है। पी बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और एच बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो पहले बी का मान निकालो। तो बी बराबर कितना होता है भाई, बी बराबर हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो अंडर रूट एच की जगह कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9, 16 में 9 चला गया तो कितना हो जाएगा, रूट अंदर 7। तो आपको क्या निकालना है, कोस ए। क्या निकालना है, कोस ए। तो कोस ए बराबर कितना होता है, हम लोग जानते हैं बी बटे में एच होता है, ठीक है ना जी। बी की जगह कितना निकाल दिए, रूट 7, और एच की जगह कितना हो जाएगा आपका, एच की जगह हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो रहा है। बात समझे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में अक्सर आता है, ठीक है। पी बी आपको निकालना है, जो भी निकालना है, पी बी दिया हुआ है तो एच निकालना है ना। और अगर मतलब पी और एच दिया हुआ है तो बी निकालना है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, ये 2016 में पूछ चुका है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है भाई, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। बोला कि 5 cos थीटा बराबर अगर 3 दे रखा है तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे में 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान किसके बराबर होगा। ये 2018 में पूछ चुका है, ठीक है। 2018 का लेवल का क्वेश्चन ही कुछ और था, इतना टफ क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, कहने की बात नहीं है। तो देखिए 5 यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 5 cos थीटा बराबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, cos थीटा बराबर 3 बटे कितना हो जाएगा 5। एक बात बताइए, तो अगर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, साइन से भाग लगा देते हैं, किससे करेंगे, ऊपर नीचे साइन से अगर क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। ये थोड़ा सा मैं अगर ऊपर कर दूं तो आपको बढ़िया तरीके से मैं समझा सकता हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं क्या कर दूंगा हूँ, यहाँ पे अगर साइन से भाग लगा दूंगा तो कितना हो जाएगा बताइए। तो साइन थीटा बटे साइन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 5 बचेगा माइनस 3 cos थीटा बटे साइन थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। तो 3 कितना हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, है ना। 3 कितना हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, ओके। और बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये 4 साइन से भाग लगाएंगे तो साइन साइन तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, cos बटे साइन कितना हो जाएगा आपका, cot थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, तो 5 माइनस 3 कोट थीटा आपको कितना दिया हुआ था, कोट थीटा आपको दिया हुआ है 3/5। तो कोट थीटा के बदले में कितना रख देंगे, 3 इंटू 3/5, और बटे में कितना रख देंगे 4 प्लस, और 3 इंटू कोट थीटा फिर कितना रख देंगे 3/5 रख देंगे, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा क्या कर देंगे आप, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिए यहाँ पे 5 माइनस 3 3 9 बटे में कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, फिर बटे में कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस 3 3 9 बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो 5 ऊपर क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 5 25 माइनस 9, और बटे में नीचे पे क्या ले लेंगे 5 एलसीएम ले लेंगे। तो 5 को 20 प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 25 में 9 चला गया तो कितना बचेगा 16 बचेगा, 16 बटे 9 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 9 कितना हो जाएगा 29 बटे में कितना हो जाएगा 5, ओ बटे 5 होगा, 16/5 फिर 29 बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो घुमा देंगे तो 16/5 गुना भागा होकर के 5 बटे कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली कितना बचेगा आपका 16 बटे में 29 बचेगा। तो 16 बटे 29 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि आपको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये है ना, देख रहे कितना बड़ा है। तो आप क्या कीजिए, ऊपर नीचे से किससे भाग लगा दीजिए, साइन से भाग लगा दीजिए। तो कोस बाय साइन कितना होता है, कोट थीटा होता है, और कोट थीटा का वैल्यू आपको निकाल दिए यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे रख करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा होता है। तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर का sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे जगह खाली यहाँ बना देते हैं, ठीक है। √3 tan थीटा बराबर कितना होता है, कितना दे रखा है आपको 3 sin थीटा दे रखा है, ओके। तो एक बात बताइए, tan थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं, sin थीटा बटे में cos थीटा लिख सकते हैं ना, और बराबर कितना हो जाएगा 3 sin थीटा, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं,
यहाँ कितना हो जाएगा, ये साइन साइन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, √3 बचेगा, और ये cos थीटा किसमें, भागा में, बराबर पर जाएगा तो गुना हो जाएगा, ये 3 गुना है, बराबर पर आएगा तो कितना हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, और इधर जाएगा कितना हो जाएगा आपका, cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और या एक बात बताइए, इसको हम लोग √3 बटे में 3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं, ठीक है, और बराबर ये कितना हो जाएगा आपका, cos थीटा हो जाएगा, एक √3 कैंसिल, तो 1 कितना हो जाएगा आपका, √3 बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको निकालना है कितना, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा निकालना है, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ये निकालना है। तो cos थीटा का मान तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो sin स्क्वायर थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बोलिए तो। sin स्क्वायर थीटा का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ माइनस कितना हो जाएगा आपका, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस cos थीटा माइनस कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 2 इंटू cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 बाई में √3 हो जाएगा, 1 बाई में √3 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो 1 माइनस 2 कम 2 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 एलसीएम ले लो, तो 3 कम 3 माइनस 2, 3 बटे 3 में 2 चला गया तो कितना हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझे, आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ओके। इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा 2018 का क्वेश्चन जितना भी है लगभग लेंथी क्वेश्चन पूछा गया है, एक भी इजी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसलिए 2018 में इतने क्वेश्चन इतने बच्चे फेल हुए थे कहने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है कि cos a बराबर 1/2 है, तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a का वैल्यू किसके बराबर होगा, ये तो बहुत इजी है ना जी। देखिए क्या करेंगे आप, 1 माइनस 2 इंटू, अब cos a की जगह 1/2 है तो 1/2 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 माइनस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 कम 2 दूनी 4, तो एक बात बताइए 1 माइनस कितना बचेगा, 1/2। अच्छा 1 में 1/2 चलेगा तो कितना बचेगा, 1/2 ही ना बचेगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। इजी है, बहुत इजी इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि 10a बराबर अगर 4/3 है तो 1 माइनस cos स्क्वायर a का मान किसके बराबर होगा। तो देखिए 10a बराबर क्या है, 4/3 है, तो आपको पता है कि 10a कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा 10a बराबर कितना दे रखा है आपको, 4/3, तो इसको कितना लिखेंगे बाबू, p बटे में कितना लिखेंगे, b लिखेंगे, तो आपको h का मान निकालना पड़ेगा, तो h बराबर कितना होता है, अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा अंडर p की जगह कितना रख देंगे हम, 4 का स्क्वायर रख देंगे, प्लस कितना रख देंगे, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और कितना हो जाएगा 16 9 कितना हो जाएगा, अंडर 25 हो जाएगा, और 25 का रूट कितना होता है बाबू, 5 होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो यहाँ निकाल देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो एक बात बताइए, तो 1 माइनस cos a की जगह कितना रख देंगे, कितना होता है, b बटे में कितना होता है, h का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, b बटे में h का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात बताइए, 1 माइनस b की जगह कितना हो जाएगा आपका, b की जगह हो जाएगा आपका 3, और h की जगह कितना निकाले हैं आप, 5 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटे में 5 का स्क्वायर 25, तो 25 यहाँ क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 25 से कम 25 और माइनस 9, तो 25 में 9 चलाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 बटे में कितना हो जाएगा, 25। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 16 बटे में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा बाबू, 16 बटे में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बंद करो ना थोड़ा एक बार। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए ये cot थीटा है, cot थीटा बराबर कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, अगर tan थीटा पूछता है तो tan थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, जानते हैं ना आप लोग ना, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे में cos थीटा, ठीक है ना। tan थीटा बराबर कितना होता है, sin थीटा बटे में cos थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होगा बाबू, इसको पलटा देंगे तो cos थीटा बटे में कितना हो जाएगा, sin थीटा। बात समझे, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा बटे में sin थीटा हो जाएगा, ओके। चलिए आपसे अगला वाला क्वेश्चन कहता है कि cos थीटा बराबर कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं cos थीटा का फॉर्मूला होता है √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो देख लीजिए √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। cos थीटा बराबर √1 माइनस कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि समकोण त्रिभुज, क्या लिखा हुआ है, समकोण त्रिभुज में बनाने वाली जो भुजाएं हैं 21 इकाई और क्या है, कर्ण 29 इकाई है। समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजा में यदि समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक क्या है 21 इकाई है और कर्ण आपका 29 इकाई है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। देखिए बाबू यहाँ पे थोड़ा सा, तो आपको पता है कि लंब और आधार मिलाकर ये क्या बनाती है, समकोण त्रिभुज बनाती है। ये अगर लंब मानते तो इसको आधार मानना पड़ेगा, ये दोनों भुजा मिलाकर क्या बनाती है, समकोण बनाती है, और ये आपका क्या होता है बाबू, कर्ण होता है। इसका वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 29। तो समकोण बनाने वाली भुजाओं में से कोई एक भुजा कितना 21 है, अगर इसको 21 लेंगे तो ये जैसा है वैसा इसका मान निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे 21 लेंगे तो इसका मान निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक मान निकाल लीजिए, है ना। तो ये तो आपको ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको पहले बीसी का मान क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा आपका, एसी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
तो अंडर रूट AC कितना है आपका, AC कितना है आपका 29, 29 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपका 21 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841 और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, ठीक है ना जी। और इसका रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 400 हो जाएगा, और 400 का रूट कितना होता है आपका 20 होता है, ठीक। ये तो निकल गया आपका। तो आपको कितना निकालना है, तो इसमें कौन यहाँ पे थीटा लिया हुआ है, लेकिन थीटा नहीं लेना चाहिए। अगर थीटा लिया भी है ना तो इसका क्वेश्चन, इसका मतलब अधूरा है क्वेश्चन। अगर ये वाला कौन हम थीटा मान लेते हैं, ये वाला कौन क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, तो वो भी चलेगा मेरा, क्योंकि क्वेश्चन अधूरा है, कुछ क्वेश्चन में और कहना चाहिए जो नहीं कहा है, ठीक है। तो क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कितना होता है लंब बटे कितना होता है कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा इसका AB हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा AC का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका आधार, आधार कितना है इसका BC हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा AC का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो AB कितना इसका 21 हो जाएगा, 21 बटे आपका कितना हो जाएगा 20 29, 29 का होल स्क्वायर प्लस, और ये 20 बटे कितना हो जाएगा 29 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा, बटे में 841 हो जाएगा, प्लस 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 841 हो जाएगा, ठीक। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 841 हो जाएगा, तो यहाँ 441 से होगा, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 400 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 400 होगा, 400 और 441 कितना हो जाएगा 841 बटे में कितना हो जाएगा 841, ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना हो जाएगा 1। तो कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बात समझे। ये इस तरह से हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि 3, क्वेश्चन सभी उल्टा पुल्टी कर दिया है, पूरा टेढ़ा मोटा कर दिया। 5 cos थीटा बराबर 3 है, तो 3 tan थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा, है ना। 5 cos थीटा बराबर कितना दे रखा है आपको, 5 cos थीटा बराबर कितना दे रखा है आपको 3। तो एक बात बताइए cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 बटे में 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना मांग रहा है 3 tan थीटा मांग रहा है आपसे, तो ये कितना होता है हम लोग जानते हैं b बटे में कितना होता है ये h। तो इससे किसका मान निकालना पड़ेगा आपको, पहले p का मान निकालना पड़ेगा। p बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट h की जगह कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में 9 चला गया तो कितना हो जाएगा 16, 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, ठीक है। आपको कितना निकालना है 3 × tan थीटा, tan थीटा कितना होता है p बटे में कितना होता है b, तो 3 × p की जगह कितना हो जाएगा आपका, p की जगह 4 और b की जगह कितना हो जाएगा आपका 3, 3 3 कैंसिल, कितना निकला बाबू 4 निकल गया। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बात समझे। ये क्वेश्चन 2019 में आप लोगों का पूछा हुआ है, ओके। थोड़ा सा कभी कभी आपको दूर तक जाना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन क्या हो जाता है एक ही लाइन में बन जाता है, ठीक है। सेक थीटा बराबर कितना होता है 1 बाय में cos थीटा, हम लोग जानते हैं सेक थीटा बराबर कितना होता है 1 बाय में cos थीटा। एक बात और, ट्रिको में आप लोगों को 15 से 20 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 100 में से 15 से 20 आपको कहां से मिलेगा, ट्रिको से ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। आप ये अगर चैप्टर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपका रखा हुआ है, 15 से 20 क्वेश्चन आ जाए, पक्की बात है ये। साइन ए बराबर अगर 8/17 तो कोट ए का मान किसके बराबर होगा, और सबसे लंबा चैप्टर यही होता है ट्रिको का, सबसे लंबा जो ऑब्जेक्टिव चैप्टर है यही है, ठीक है। साइन ए बराबर कितना है 8/7 है, तो कोट ए का मान किसके बराबर होगा। तो देखो बाबू, तो 8/7 है, तो 8/7 तो साइन हम लोग क्या जानते हैं p बटे में कितना होता है h होता है ना, p बटे h। तो p बराबर कितना हो गया आपका, p बराबर हो गया 8, और h बराबर कितना हो गया आपका भाई 17, तो b का मान निकालना पड़ेगा। तो b बराबर कितना होता है अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, अंडर रूट h की जगह कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है ना जी। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 या 389 होता है, 300 ना, 389 ना, 289 माइनस 8 यानी 64, 200 ना, 289 होता है ना, ठीक है। तो 9 में 5 चला गया 2, 9 में 4 चला गया तो 5, और यहाँ पे 8 में 2 चला गया 2 2, हाँ ठीक है। और यहाँ पे कितना निकल जाएगा 225 का 15। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कोट ए, क्या निकालना है कोट ए। कोट ए बराबर कितना होता है भाई बी बटे में एच, तो बी का मान कितना निकल जाएगा, बी बटे में पी होता है ना, बी बटे में पी, बी का मान कितना निकल जाएगा 15, और पी का मान कितना है आपका 8, तो 8 15 बटे कितना हो जाएगा 8, 15 बटे 8 कौन सा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, बात समझे। तो थोड़ा सा आपको इस सब कैलकुलेशन करना आप जानते हैं, ट्रिको में ये सब कैलकुलेशन करना बहुत इजी बात है, ठीक है ना, बस तुरंत आपका आंसर निकल जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, tan थीटा बराबर 8 बटे अगर 15 है तो कोसेक थीटा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो बस वही प्रोसेस करना है। तो tan थीटा कितना दे रखा है आपको 8 बटे में 15, तो tan थीटा कितना होता है p बटे में b होता है, तो आपको h का मान निकालना पड़ेगा, है ना। h बराबर कितना हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, आसानी से निकाल सकते हैं आप। p की जगह कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और b की जगह कितना हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 200 कितना हो जाएगा 25 अंडर रूट, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 295 है ना, 279, और 279 कितना होता है 17 होता है, ठीक है ना जी। तो आपको किसका मान निकालना है कोसेक थीटा का मान निकालना है।
तो कोसेक थीटा का मान कितना होता है, बोलिए। एच बटे में कितना होता है, पी होता है। एच की जगह कितना है निकाले हैं, एच की जगह 17 और पी की जगह कितना है आपका, बोलिए। पी की जगह 8, तो 17 बटे कितना हो जाएगा 8, 17 बटे 8 कहाँ है आंसर, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है आपका, बोला कि निम्नलिखित कोसेक थीटा का मान किसके बराबर होता है। हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 बाय में साइन थीटा। 1 बाय साइन थीटा कौन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। 1 बाय साइन थीटा बराबर कितना होता है, कोसेक थीटा होता है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि सेक थीटा बराबर अगर 13/12 तो कोट थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो इसमें दो फॉर्मूला तरीका से आप निकाल सकते हैं। एक कोट थीटा बराबर कितना होता है, कोट थीटा बराबर अंडर, ओ सॉरी वो नहीं होगा, हम कुछ और सोच रहे थे। ये सेक थीटा बराबर कितना होता है बाबू, एच बटे में बी। एच का मान कितना हो जाएगा 13, बी का मान 12, तो पी का मान निकालना है, तो पी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, अंडर रूट एच की जगह कितना हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा बी की जगह 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144, तो अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 25 का रूट कितना हो जाता है 5। ठीक है, सारा क्वेश्चन ही गड़बड़ा दिया है पूरा ए टू जेड, क्या बोलेंगे यार। तो कोट थीटा बराबर कितना होता है, बी बटे में कितना हो जाएगा पी, बी की जगह कितना हो जाएगा आपका 5 और पी की जगह कितना हो जाएगा आपका, है ना 12, नहीं बी की जगह कितना हो जाएगा 12 और पी की जगह कितना हो जाएगा 5, 12/5 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कोसेक ए इंटू 10a बराबर कितना होगा। कोसेक ए इंटू 10a कितना हो जाएगा, देखिए कोसेक ए गुना 10a, ये निकालने बोले आपको। ये कोस ए है तो कोस ए रहने देंगे और गुना 10a को हम लोग कितना लिख सकते हैं बाबू, साइन ए बटे में कोस लिख सकते हैं ना, साइन ए बटे में कोस ए। एक बार तो एक कोस से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचेगा आपका साइन ए बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा आपका साइन ए बचेगा, ओहो साइन ए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बात समझे। तो इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। कोस ए गुना 10a, कोस ए को कोस ए रहने देंगे, 10a को कितना लिखेंगे साइन ए बटे में कोस ए, कोस ए कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका साइन ए बचेगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, वो देखिए कह रहा है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। ये 2017 और 2021 में पूछ चुका है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, सेक स्क्वायर ना कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि टेन थीटा बराबर अगर 4/3 है तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान व्हाट क्या होगा। ये 2021 में पूछा है ना, तो टेन थीटा कितना है 4/3 है, टेन थीटा कितना आपका 4/3 है, तो ये पी बटे क्या होता है बी होता है। तो एच का मान निकालना पड़ेगा, एच बराबर कितना हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना। अंडर रूट पी की जगह कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 25 और 25 का रूट कितना होता है भैया 5। अब क्या निकालना है आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है, क्या निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, थोड़ा सा है ना। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा कितना होता है पी बटे में कितना होता है एच, कॉस थीटा कितना होता है बी बटे में कितना होता है एच। तो पी की जगह कितना हो जाएगा आपका, पी की जगह हो जाएगा 4 और एच की जगह कितना है 5 प्लस या 3 बटे में कितना हो जाएगा फिर 5 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 5 क्या ले लो आप, एलसीएम लो, नीचे नीचे से ऊपर जैसा है वैसा ही, नीचे नीचे से ऊपर जैसा है वैसा ही, 5 4 3 कितना हो जाएगा 7/5, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 7/5, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बात समझे ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीका से इसको क्या कर सकते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा, मैथ का मतलब ही होता है दिमाग, जब तक आपके पास दिमाग नहीं है तो कहां से काम चलने वाला है। अल्फा बाई 4 बराबर अगर 15 डिग्री तो अल्फा का मान कितना होगा, देख लीजिए अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 4 गुना 15 हो जाएगा। अरे जी ये भागा में है ना, बराबर इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 15 चुके 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। आप अल्फा की जगह कितना रख दो 60 डिग्री रख दो, तो √3 इंटू कोसेक कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो √3 इंटू कोसेक 60 का मान कितना होता है 2/√3 होता है, कितना होता है 2/√3, √3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना निकल जाएगा 2, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा, है कि नहीं इजी। क्योंकि ये देखो अल्फा प्लस निकालना पड़ेगा आपको, ये क्या दिया हुआ है अल्फा बाय 4 बराबर 15 डिग्री, ये भागा में बराबर से दुगुना, तो अल्फा का मान कितना निकल गया 60, जहां अल्फा है उसकी जगह कितना रख दो आप 60 रख दो, तो √3 इंटू कोसेक 60, कोसेक 60 का वैल्यू होता है 2/√3, √3 कैंसिल, तो कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा आपको। ठीक है, आपसे कह रहा है कि टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान कितना होगा, तो हम जानते हैं कि थीटा का मान ये 10 का मान 1 कब होता है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर थीटा का जगह कितना हो जाएगा 45 हो जाता है, तो 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, सॉरी 10 थीटा बराबर कितना होता है 1, तो हम लोग जानते हैं कि 10 का मान 45 सॉरी 10 का मान 1 कब होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जब थीटा का मान कितना हो जाए 45 डिग्री हो जाए, तो 10 का मान कितना होता है 1 होता है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ओके
अगर कोसेक थीटा बराबर बी बाई ए है तो सेक थीटा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, देखते हैं कैसे सॉल्व कर पाते हैं हम लोग। तो कोसेक थीटा कितना दे रखा है, कोसेक थीटा आपको बी बाई कितना दे रखा है ए। तो एक बार बताओ बाबू, कोसेक थीटा में क्या होता है, एच बटे में कितना होता है, पी होता है ना। तो आपको बी निकालना पड़ेगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट एच की जगह कितना हो जाएगा आपका, एच की जगह हो जाएगा आपका बी स्क्वायर और ए के पी की जगह कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ठीक है। ये तो बी निकल गया। तो सेक थीटा बराबर कितना होता है, आराम से निकल जाएगा आप। तो सेक थीटा बराबर कितना होता है बाबू, पी बटे में बी बटे में कितना होता है एच। तो बी की जगह आपका कितना निकल गया, बी की जगह निकल गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और आपका एच की जगह कितना हो जाएगा आपका बी। तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में बी। तो हमें बी नंबर ऑप्शन नजर आ रहा है। तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में बी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगर कोसेक थीटा बराबर बी बटे ए तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 1/sin थीटा बराबर किसके बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं 1/sin थीटा बराबर कितना होता है, कोसेक थीटा होता है, कितना कोसेक थीटा सेक बी इनटू cos बी। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल रेशियो में एक दूसरे का अगर उल्टा रहेगा, एक दूसरे का क्या रहेगा, उल्टा रहेगा, तो उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए आपका sin a इंटू क्या रहता, कोसेक ए रहता, कोसेक ए रहता, तब इसका वैल्यू किसके बराबर होता, 1 के बराबर होता। tan a गुना किसके बराबर होगा, अगर कोट ए के बराबर था तब भी इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। साइन का उल्टा कितना होता है, कोसेक होता है, तो साइन ए इंटू कोसेक 1 होता है। टेन का उल्टा कितना होता है, कोट ए होता है, तो टेन ए इंटू कोट ए कितना होगा, 1 होगा। लेकिन दोनों का कोण क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कोण अलग अलग नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसा होता है, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कोट थीटा बराबर अगर 1/√3 है तो सेक थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो देखिए कोट थीटा कितना दे रखा है आपको, 1/√3। तो कोट थीटा बराबर 1/√3, यहां देख लेते हैं ना, ना गड़बड़ा दिया ये, ना पुराना काम ही खराब कर दिया मेरा। कोट थीटा कितना होता है आपका, बी बटे में कितना होता है, पी होता है, ठीक है ना। तो एच का मान निकालना पड़ेगा, एच बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अंडर रूट कितना हो जाएगा, बी की जगह कितना हो जाएगा जी, पी की जगह √3 हो जाएगा, है ना। तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 4 हो जाएगा। अंडर रूट 4 का रूट कितना होता है आपका, 2 होता है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, सेक थीटा निकालना है। सेक थीटा कितना होता है आपका, बी बटे में एच, बी का मान कितना निकाले हैं आप, बी का मान निकाले 1 और एच का मान कितना निकाले 2, कितना निकल जाएगा 1/2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ए साइन थीटा बराबर 1, बी cos थीटा बराबर 1, तो tan थीटा का मान कितना होगा। तो कितना दे रखा है आपको, ए साइन थीटा बराबर कितना है 1। तो अच्छा बताओ साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/a हो जाएगा, है ना। एक गुना बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 1/a हो जाएगा, ओके। अब बी cos थीटा बराबर कितना दे रखा है आपको 1, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/में कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/में बी। तो आपसे क्या मांग रहा है, tan थीटा मांग रहा है, क्या मांग रहा है, tan थीटा। तो tan थीटा हम लोग जानते हैं कितना होता है, साइन थीटा बटे में कितना होता है, cos थीटा होता है, ओके ना जी। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 1/a और cos थीटा कितना हो जाएगा 1/b। इसको पलटा-पलटी करेंगे, 1/a गुना भागा होकर के b बटे में कितना हो जाएगा 1, b को 1 से गुना करेंगे b और बटे में a को 1 से गुना करेंगे a, b बटे a हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझे। इस तरह का क्वेश्चन आजकल एग्जाम में अब आने लगा है, ठीक है। थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, देखिए क्या मांग रहा है तो क्या आ गया, ठीक है। 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। बोला कि अगर tan थीटा बराबर 12/5 है तो साइन थीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2025 में पूछ चुका और 2022 में भी पूछा हुआ है, तो देख लीजिए क्या होता है। तो tan थीटा कितना होता है आपका, tan थीटा होता है आपका p बटे में कितना होता है, b होता है। तो आपको किसका मान निकालना पड़ेगा, h का मान निकालना पड़ेगा साइन थीटा निकालने के लिए। h बराबर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। अंडर रूट 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, कितना हो जाएगा अंडर रूट 169 और 169 का कितना होता है भैया 13 होता है ना। आसानी से निकल गया ये 13। अब किसका निकालना है, साइन थीटा। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर कितना होता है, p बटे में कितना होता है h। p का मान कितना है आपका, p का मान हो जाएगा आपका 12 और h का मान कितना निकालने हैं आप 13। तो 12 बटे कितना हो जाएगा 13 आंसर, 12 बटे 13 कौन सा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना जी। कोई प्रॉब्लम है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं तो आगे बढ़िए। cos थीटा बराबर अगर p है तो tan थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा। cos थीटा कितना दे रखा है आपको p, तो tan थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा। ये भी 2000 किसने पूछा हुआ है, 2000 आपका जाकर के 25 में और 2022 और 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है आपका, ठीक है। तो cos थीटा बराबर p, तो tan थीटा का मान निकालने बोल रहा है। तो अच्छा हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या,
अंडर, अच्छा ये बहुत लंबा हो जाएगा ना, आप लोग समझ में नहीं आएगा फिर, तो हम लोग उसी पे चलते हैं। cos थीटा कितना होता है आपका, cos थीटा बराबर होता है b बटे में कितना होता है आपका h बटे में कुछ नहीं तो क्या है जी 1 है ना। तो इससे किसका मान निकालिए, p का मान निकाल लीजिए। p बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अंडर रूट h की जगह कितना हो जाएगा आपका, h की जगह 1 हो जाएगा और b की जगह कितना हो जाएगा आपका p हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा p स्क्वायर, p बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर। तो आपसे क्या निकालना है आपको, tan थीटा निकालना है। तो हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर कितना होता है b बटे में p होता है, p बटे में b होता है। p की जगह कितना हो जाएगा आपका, p की जगह अंडर रूट 1 माइनस कितना हो जाएगा p स्क्वायर और b की जगह कितना हो जाएगा, b की जगह आपका p हो जाएगा। तो अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर बटे में p, तो अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर बटे में p कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, ठीक है। आप लोग इस तरह का क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, cos थीटा बराबर अगर a बटे b है तो sin थीटा का मान किसके बराबर होगा। तो देखिए, तो हम लोग तो इसको दो तीन तरीका से कर सकते हैं जी, है ना। तो sin थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है ना। इस तरह से भी कर सकते हैं आप, अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा, cos थीटा आ जाए कितना है, a बटे में कितना है b है, तो a बटे b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट 1 माइनस ऊपर का स्क्वायर बटे में नीचे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट या b स्क्वायर क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यह कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर का रूट बटे में नीचे का रूट हो जाएगा, तो ऊपर का रूट कितना हो जाएगा, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे में और रूट अंडर b का स्क्वायर कितना हो जाएगा b हो जाएगा। तो अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे में b कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका b हो जाएगा, ठीक है। एक तो इस तरह से निकाल लिए आप, एक दूसरा तरीका देखिए। अगर आप बहुत ज्यादा मतलब एडवांस से हैं तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्मल है तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो cos थीटा बराबर कितना दे रखा है आपको, a बटे में b, तो ये क्या होता है भाई b बटे में सॉरी b बटे में कितना हो जाता है आपका h, ओके ना जी। तो आपको किसका मान निकालना पड़ेगा, b का मान निकालना पड़ेगा। तो b बराबर p का मान निकालना पड़ेगा, p बराबर कितना होता है अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक। अंडर रूट h की जगह कितना हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा और b की जगह कितना हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। तो sin थीटा आपको निकालना है, तो sin थीटा कितना होता है आपका p बटे में h होता है, ओके। p की जगह कितना हो जाएगा, p की जगह हो जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और h की जगह कितना हो जाएगा आपका b हो जाएगा, तो ऑप्शन में b आएगा। बस समझे कि नहीं समझे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे में b हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला लगा कर भी प्रूफ कर सकते हैं, मतलब सॉरी सॉल्व कर सकते हैं, tan थीटा sin थीटा का मान निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा, थोड़ा सा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ओके। चलिए ये देखा क्या दिया हुआ है, sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना होता है। अगर यहाँ पे क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा तो cos स्क्वायर थीटा होता है ना, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है cos स्क्वायर थीटा होता है। अगर ये माइनस को हम कॉमन कर लेते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, और बटे में क्या रखा है आपको cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा रहेगा ही, ठीक है। या क्या सकते हैं अगर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता तो ये डायरेक्ट क्या लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ क्या है sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 दे रखा है, तो हम माइनस को क्या कर लिए कॉमन कर लिए। माइनस को कॉमन करेंगे तो क्या उल्टा पुल्ली हो जाएगा ना, माइनस 1 है तो यहाँ पे अगर प्लस 1 हो जाएगा और जब ये माइनस है तो ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है cos स्क्वायर थीटा होता है, और बटे में भी कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर कितना बचेगा आपका -1 बच जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन में आपका सी हो जाएगा। बात समझे, इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, या -1 क्या कर लिए कॉमन कर लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, आपको कह रहा है कि tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर 6 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वैल्यू किसके बराबर होगा, ठीक है। तो आपको दे रखा है tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर कितना दे रखा है 6, ठीक है ना। तो इसको क्या कर देते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, है ना। tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर कितना दे रखा है 6, तो दोनों को क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ना, a स्क्वायर प्लस 2ab tan थीटा इनटू cos थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इनटू थीटा कितना होता है 1 होता है, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 36। ये प्लस में बराबर आ जाएगा 2 1 कम 2, ये प्लस में बराबर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और आपको क्या निकालने बोला है tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये तो आपको निकालने बोला है ना। 36 माइनस कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो बताओ कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 36 में 2 मिलाएंगे तो कितना बचेगा जी 34। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए हम क्या किए tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर कितना दे रखा है आपको 6 दे रखा है ना, तो आप क्या कीजिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये आपका a प्लस b के
होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, इसको तोड़ दिया इस तरीके से, ठीक है, और 6 का स्क्वायर उधर क्या हो गया 36 हो गया, ठीक है। हम लोग जानते हैं टेन थीटा और यहाँ क्या कोट थीटा है, अभी बताया था मैंने टेन थीटा इंटू कोट थीटा कितना होता है 1 होता है, ठीक है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ये प्लस में बराबर जाए तो माइनस कर दीजिए, इस तरह से किए, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इधर रह गया, ठीक है, इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा आपका 34 के बराबर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, वो देखिए, आपसे कहता है साइन ए, यदि साइन थीटा बराबर ए बटे बी है तो कॉस थीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जस्ट मैंने अभी आपको क्या किया था, रिपीट किया था कि कॉस थीटा बराबर कितना होता है, यहाँ देखिए, तो साइन थीटा बराबर कितना होता है आपका पी बटे में कितना होता है बाबू एच होता है, ठीक है ना, तो बी का मान निकालना पड़ेगा, तो बी बराबर अंडर रूट कितना होता है हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा पी स्क्वायर, तो आपका अंडर रूट एच की जगह यहाँ कितना हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, है ना, एच की जगह कितना हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है ना, तो cos थीटा कितना हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में बी, अभी बताया था जस्ट ये क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा रिपीट कर गया ये क्वेश्चन, ओके, क्योंकि 2024 में ही पूछा था 2022 में ही पूछा था इसलिए रिपीट कर दिया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा कि टेन थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन थोड़ी देर मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा और 2024 में भी पूछ चुका है क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, अगर टेन थीटा बराबर कितना है 3/4 तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा देख लीजिए यहाँ पे, है ना, ये कितना होता है पी बटे बी कितना होता है आपका बी होता है, और एच का मान आपको निकालना है तो निकाल दीजिएगा, कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और ये कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट बोलिए 25, और 25 का रूट कितना होता है 5, तो साइन थीटा कितना होता है साइन थीटा बराबर होता है आपका पी बटे में एच, तो पी की जगह कितना हो जाएगा बोलिए पी की जगह हो जाएगा 3 और बटे में 5, 3/5 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बात समझे, डायरेक्ट आप इस तरह से बहुत इजी तरीके से क्या कर सकते हैं इसको बना सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 माइनस साइन थीटा का पावर 4 है ना, 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा है, कितना दे रखा है 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा, तो कितना हो जाएगा ये आपको ऑप्शन दे रखा है, तो एक बात बताइए यहाँ पे हमको, क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए तो 1 माइनस साइन पे पावर 4 थीटा है ना, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना अपने से ना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बताइए तो पावर पावर को गुना करते तो क्या नहीं हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा पावर 4 हो जाएगा, तो ये फिलहाल हमें क्या लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो ए प्लस बी इंटू मतलब 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर ए माइनस बी का मतलब 1 माइनस कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, तो ए प्लस कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो बताइए तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर मुझे लग रहा है पहला वाला है ना, cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बात समझे, ये 2023 में ये क्वेश्चन क्या हुआ है पूछा हुआ है, ओके। चलिए तो हम लोग चलते हैं आगे, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर सेम क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन 24 आएगा, है ना, 34 हो जाएगा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 6, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर कितना होगा 34 हो जाएगा, सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया है, साइन थीटा बराबर पी तो सेक थीटा का मान कितना अभी हम लोग निकाले थे, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है 2022-25 में पूछ चुका है क्वेश्चन, टेन ए बराबर हम लोग जानते हैं कितना होता है, टेन ए बराबर कोट 90 माइनस थीटा होता है ना, टेन ए बराबर कोट 90 माइनस थीटा कितना होता है टेन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा बोलिए तो थोड़ा सा, सेक 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा वो बोलिए, वो सेक ए हो जाएगा, थीटा का जगह क्या है ए है ना, कोसेक 90 माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा सेक ए हो जाएगा, है ना, और उसके बाद और कोस 90 माइनस कितना हो जाएगा ए बराबर कितना हो जाएगा आपका साइन ए हो जाएगा, ठीक है, सब तो आ गया, सेक रहेगा तो कोसेक होगा, कोसेक होगा तो सेक होगा, कोस होगा तो साइन होगा, और साइन रहेगा तो बोलिए कोस होगा, कोट होगा तो टेन होगा, और टेन रहेगा तो कोट होगा, ठीक है, ऐसा होता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कोस 60 का मान 1/2 होता है, कितना होता है भाई, ये देखो ये ऐसे ऐसे पूछ चुका है, ये कितना होता है कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है ना। आगे वाला क्वेश्चन कहता है आपसे 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये क्वेश्चन इतना बार पूछ चुका है कहने की बात नहीं है, बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, 2018 में तो पूछूंगा ही, थोड़ा सा हार्ड है तो 2018 कोई ऐसा हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं कि जो 2018 में ना पूछा जाए, सब हार्ड क्वेश्चन 2018 में पूछा है। तो हम लोग जानते हैं 2 tan 30 डिग्री, tan 30 का मान कितना होता है 1 में √3 होता है, बटे में कितना होता है 1 + 1 में √3 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा बता 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बटे में कितना होगा √3 होगा, और फिर बटे में जब 1 + 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बात समझे ना, 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर है तो ऊपर वाले का स्क्वायर बटे में नीचे वाले का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो नीचे 3 क्या करेंगे आप एलसीएम लेंगे पहले, तो ऊपर में पहले क्या हो जाएगा 2 में √3 वो जैसा है तो वैसा रहेगा ही, और नीचे में पहले 3 क्या ले लेंगे आप एलसीएम ले लेंगे, तो 3 1 कम 3 प्लस कितना हो जाएगा 1, है ना, नहीं होगा
3 एक कम 3 प्लस कितना हो जाएगा, एक एलसीएम ले लेंगे तो 3 एक कितना हो जाएगा, है ना, 2 बटे में ऊपर √3 और नीचे में कितना हो जाएगा 3 एक 4 बटे में 3, उल्टा पुल्टी कर दीजिए, 2 बटे में √3 और गुना भगाव करके ये 3 कहाँ चलेगा ऊपर, 3 बटे कितना हो जाएगा 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो ठीक है ना। तो अच्छा रूट यहाँ 3 है ना, 3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं ना, और बटे में कितना लिख जाएंगे, तो √3 गुना कितना बचा आपके पास 2, √3 कैंसिल, तो ऊपर में कितना बचा √3 बटे में कितना हो जाएगा 2, अच्छा √3 बटे में 2 कितना हो जाता है, साइन 60 के बराबर होता है, साइन 60 के कितना हो जाएगा बराबर हो जाएगा ना, √3/2 होता है ना, √3 किसके बराबर हो जाएगा, साइन 60 के बराबर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा डायरेक्ट, 2 इतना करने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट क्या रखिएगा, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan² 30 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 60 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, साइन 60 के बराबर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे वाला क्वेश्चन है, कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, बोलो रे, √2 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे वाला क्वेश्चन क्या है, tan² 60, tan² 60 का मान कितना हो जाएगा भाई, तो हम लोग जानते हैं tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है, कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, कौन सा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि 2 इंटू कोस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे 2 इंटू कोस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 का कितना होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 इंटू अच्छा 1/2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, त्रिभुज एबीसी में एक समकोण त्रिभुज है, कोण सी बराबर 90 डिग्री है, तो कोस ए प्लस बी का मान किसके बराबर होगा। देखिए बाबू, वो भी समकोण त्रिभुज होगा ना, वो भी समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण समकोण हो जाएगा तो इन दोनों कोणों का जोड़ने पर कितना होगा, समकोण होगा ना, मतलब एक कोण जब समकोण हो गया, ये वाला कोण जब समकोण हो गया तो ये दोनों न्यून कोण बच गया, और इन दोनों न्यून कोण को जोड़ने पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अकेला एक कोण जब 90 डिग्री हो गया तो वो 2 कोण बच गया, वो दोनों कोण जोड़ने पर कितना होगा 90 डिग्री के बराबर होगा ना, तो इसका मतलब कोस ए प्लस बी का मान किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा, कोस ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा बोलिए 90 डिग्री के बराबर होगा, ए प्लस बी कौन सी 90 डिग्री हो गया तो ए प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो कोस कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और कोस 90 का मान कितना होता है बाबू 0 होता है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कोस 90 का मान कितना होता है 0 होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है आपसे, ए और बी अगर ऐसे दो न्यूनकोण है तो साइन ए बराबर कोस बी है, साइन ए बराबर कितना है कोस बी, तो ए प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर होगा, यहाँ देखिए थोड़ा सा, साइन ए बराबर कितना है कोस बी है, तो किसी एक को आप क्या करो चेंज करो, या तो इसको चेंज करो या तो इसको चेंज करो। ठीक है ना, तो अगर हम इसको चेंज करेंगे साइन ए बराबर कितना होता है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे कोस, सॉरी या कितना लिख सकते हैं हम लोग साइन, साइन क्या लिख सकते हैं, ओहो साइन 90 माइनस कितना लिख सकते हैं बी, एक बार बताइए तो साइन 90 माइनस बी बराबर कितना कोस बी होगा ना, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कोस थीटा होता है, उसी तरह साइन 90 माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा कोस बी हो जाएगा, साइन साइन अपने आप क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर कितना बचेगा आपके पास 90 माइनस कितना बचेगा बी बचेगा, ये माइनस में बराबर तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं है, तो ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री बराबर हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। ओके, ये बात समझ में आया ना, साइन ए बराबर कोस बी है तो इसको क्या कर दिया पूरा कोण में चेंज कर दिया, साइन 90 माइनस थीटा कितना तो cos थीटा होता है, तो यहाँ थीटा की जगह क्या बी है तो साइन 90 माइनस बी बराबर कोस बी हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल, तो ए बराबर 90 माइनस बी, तो एक प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछने जाने लगा है। तो सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, अभी बताया था सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है कोसेक थीटा होता है, कितना होता है सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है कोसेक थीटा होता है। ओके, बोला कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो cos थीटा का मान कितना होगा, एक बात बताओ तो बाबू, जब 3 थीटा बराबर 90 है तो थीटा बराबर कितना होगा 90 बटे में 3, तो 3 90, तो थीटा का मान कितना निकल गया 30 डिग्री निकल गया, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 बटे में कितना होता है 2, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, ऑप्शन कौन सा होगा बी हो जाएगा। अरे cos 30 का मान √3/2 नहीं होता है क्या, बस बात खत्म कीजिए आगे बढ़िए। ये देखिए 3 बार लगातार पूछ चुका है क्वेश्चन, 1/√3 किसके बराबर होता है, तो हम लोग जानते हैं 10, बोलिए 10 ऑप्शन है सही नहीं दिया है बताओ, 10 होता है 10 का मान कितना होता है 1/√3 के बराबर होता है, समझे, अगर √3 होता तो 10 60 होता। ओके ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या है, साइन 30 बटे में कोस 30 गुना कोट 30 किसके बराबर होगा, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इसका वैल्यू रख करके अगर बनाएंगे ना तो बहुत लंबा चलेगा, वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग सब चीज जानते हैं ना, साइन 30 बटे में कोस 30 और गुना, अच्छा कोट 30 हम लोग कोट 30 को कितना लिख सकते हैं कोस 30 और बटे में साइन 30 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बोलिए क्योंकि बोलिए हम लोग एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कोट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं
साइन थीटा बटे में क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बटे में cos थीटा लिख सकता है। तो cos थीटा को हम लोग साइन cos बटे में, ये तो उल्टा पुल्ली लिख दिया हम जी। cos थीटा बराबर कितना होता है, cos थीटा बटे में साइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो cos थीटा कितना, cos बटे में साइन कर देंगे। ये देखिए ये कैंसिल और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल करके कितना निकल जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू नहीं रखना है, कुछ आगे पीछे देखना भी है कि क्या किससे बन रहा है, ये इजी तरीका से बन गया, ठीक है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि थीटा बराबर अगर 45 डिग्री है तो साइन 45 प्लस कोस 45 का मान कितना होगा। ये 2015 और 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, सॉरी 25 और 22 में। तो कितना है, थीटा का जगह कितना रख देंगे 45। तो एक बात करो बाबू, तो यहाँ कितना रख दो, साइन 45 प्लस कोस कितना रख दो 45। साइन 45 का मान कितना होता है √2 और कोस 45 का मान भी कितना होता है √2। तुम लोग तो और गजब करोगे। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 और कोस 45 का मान भी कितना होता है 1/√2। अच्छा एक बात बताओ बाबू, √2 को यहाँ क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो नीचे जैसा है तो नीचे सेम सेम, ऊपर जैसा है वैसा उतार देंगे, नीचे सेम सेम ऊपर जैसा है वैसा उतार देंगे। 1 कितना होगा रे, 2 बटे में √2। अच्छा 2 को कितना लिखेंगे, 2 को कितना लिखेंगे, 2 को हम लोग लिखेंगे √2 गुना √2 बटे में √2। एक √2 कैंसिल, तो क्या बचेगा √2 बचेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्या है कि 2 sin अल्फा बराबर 1 है तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा। देखिए 2 sin अल्फा बराबर कितना है 2 है, तो 2 sin अल्फा बराबर कितना दे रखा है 2। तो अच्छा एक बात बताइए, sin अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 2 बटे में 2, ये 2 गुना बराबर जाए तो कितना हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो sin अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1। किस sin का मान 1 होता है जी, तो हम लोग जानते हैं sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो sin अल्फा बराबर यहाँ कितना हो जाएगा sin 90 हो जाएगा। किस sin का मान 1 होता है, तो sin 90 का मान 1, sin sin कैंसिल, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है क्या है, थीटा बराबर अगर 45 डिग्री है तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा। एक काम कीजिए रख दीजिए, तो कोस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, डायरेक्ट हम क्या किए हैं थीटा के जगह कितना रख दिए हैं 45 डिग्री रख दिए हैं, है ना। तो कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, कोस 45 का मान कितना होता है 1 बाय में √2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये भी 1 बाय में √2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए 1/√2, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो 1 बाय में कितना हो जाएगा 2। ऊपर वाले का स्क्वायर बटे में नीचे वाले का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, और फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का यहाँ 2 है ना, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। अच्छा 1/2 में 1/2 चला गया तो कितना बचेगा रे अंडा, ऑप्शन कौन सा सी, है ना। कोई दिक्कत है बोलो, कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। ये क्या हो गया 2022 का हो जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। थीटा बराबर अगर 45 डिग्री है तो आपसे कह रहा है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 बाय sin स्क्वायर 45 डिग्री का मान किसके बराबर होगा। देखिए तो tan स्क्वायर कितना दे रखा है थीटा, थीटा का जगह कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री रख देंगे प्लस 1 बटे में sin स्क्वायर 45 डिग्री। तो अच्छा एक बात बताओ बाबू, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं ना, 1 बटे में sin स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 बटे sin स्क्वायर थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं क्या, बोलिए तो लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और tan 45 तो याद रख चुके हैं यहाँ पे, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस अच्छा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा का जगह कितना रख देंगे 45 डिग्री रख देंगे, ओके ना। तो tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और कोसेक 45 का मान कितना होता है जी √2 होता है, तो √2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, 2 और कितना हो जाएगा 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, देखिए कितना इजी तरीके से बन गया, ओके। चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए 0 हो जाएगा भाई, कितना ओहो अच्छा 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 1 प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे में 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 में 1 चला गया तो 0 बटे में 2 1 1 2, तो 0 बटे 2 कितना हो जाएगा रे 0 होगा। तो अब यहाँ पे 0 ऑप्शन नहीं दिया है, 0 ऑप्शन ना दे करके ये देखो 2019 2022 में पूछ चुका है, 0 ऑप्शन ना दे करके आपको इसका वैल्यू पूछा है कि बताओ किसका मान 0 होगा, साइन 90 डिग्री नहीं, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, वो तो नहीं होगा, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझे। डायरेक्ट 0 ना दे करके आपको थोड़ा सा और क्या कर दिया है घुमा दिया है कि यहाँ पे आपको फिर कह रहा है कि बताओ किसका मान 0 होता है, तो हम लोग जानते हैं साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में √2 किसके बराबर होगा। देखिए जलवा है क्वेश्चन का, जलवा देख लो कितना पूछा है। तो tan 60 तो होता है नहीं भाई, sin 30 वो भी नहीं होता है, cos 45 नहीं होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, लेकिन सिर्फ 1/√2 नहीं पूछ करके √2 पूछा है, तो कितना हो जाएगा आपका cosec 45 का मान कितना होता है √2 होता है, ठीक है। आगे देखिए
10√3 का मान किसके बराबर होगा? तो हम लोग जानते हैं, ओ अच्छा ऐसा पूछा है क्या? टेन थीटा बराबर अगर √3 है तो सेक थीटा का मान पूछा है, तो हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा बराबर कितना होता है बाबू? सेक थीटा बराबर √1 माइनस कितना होता है? टेन स्क्वायर थीटा होता है ना? ये फॉर्मूला पढ़े हैं ना? सेक थीटा बराबर कितना होता है? √1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो √1 माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा आपका? √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना? नहीं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस होता है। सेक थीटा बराबर कितना होता है? √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है? तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना? तो 3 कितना हो जाएगा? 4, और 4 का रूट कितना हो जाएगा आपका? 2। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझे ना? अब इसको इस तरह से ही बना सकते हैं, या नहीं तो आप इसको कैसे बना सकते हैं? टेन थीटा कितना होता है बाबू? पी बटे में बी, ये होता है ना? पी बटे में कितना होता है? बी होता है। तो पी का मान कितना हो गया? पी का मान √3, अरे बटे में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, और बी का मान कितना निकल जाएगा? 1। तो आपको किसका मान निकालना पड़ेगा? एच का मान निकालना पड़ेगा। एच बराबर कितना होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना जी? पी का मान कितना हो जाएगा फिर? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना? तो एक बार बता, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट, और रूट अंडर कितना हो जाएगा? 4, और 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2, ठीक? अब सेक थीटा कितना होता है? सेक थीटा होता है बी बटे में आपका एच, ये ना होता है। बी का मान 2 और इसका मान 1, तो 2 बटे कितना होगा? 2 नहीं होगा क्या? बताइए तो, डायरेक्ट निकल गया अपना, ठीक है? वही, ऐसा क्या बात है? ओहो, सेक थीटा तो एच बटे बी होता है। एच बटे क्या होता है? बी होता है। एच का मान 2 और बी का मान 1, तो 2 बटे कितना? 2 निकल गया, ठीक है? आप इस तरह से इस विधि के द्वारा निकालिए या इस विधि के द्वारा निकालिए, किसी भी विधि के द्वारा निकालिए, आंसर वही आएगा, ठीक है? टेन थीटा बराबर का √3 है तो थीटा का मान कितना होगा? देखिए 2012-2023 में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो हम लोग जानते हैं कि किस टेन का मान √3 के बराबर होता है। अगर थीटा का मान अगर हम लोग कितना रख देते हैं? 60 रख देते हैं, तो थीटा का ये टेन का मान कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा, जानते हैं ना? टेन 60 का मान कितना होता है? √3 होता है, ठीक है? चलिए आगे वाला क्वेश्चन होता है 60 कोस 60 डिग्री प्लस 1 बटे में कोस 60 डिग्री माइनस 1 किसके बराबर होगा? तो देखिए कोस 60 का मान कितना होता है भाई? 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, और बटे में 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना? तो 1/2 प्लस 1 में 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2, और 1/2 में 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है? नहीं होगा क्या? अरे 1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 3/2 होगा, 1/2 में 1 चला गया तो माइनस 1/2 बचेगा, 3/2 गुना भगा करेंगे तो 2 में कितना हो जाएगा? 1, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -3 में कितना हो जाएगा? 1 -3 को 1 कितना लिखा? -3। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा इसको क्या करना है? सॉल्व करने की जरूरत है, तुरंत आपका आंसर निकल जाएगा, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 इंटू साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45, साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा? तो 2 इंटू साइन 45 का मान कितना होता है? √2 होता है माइनस, और कोस 45 का मान भी कितना होता है? √2। √2 में √2 चला गया तो कितना हो जाएगा? 0। तो 2 गुना 0 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना? है कि नहीं इजी? इस तरह का क्वेश्चन इजी रहेगा। तो इजी वाला क्वेश्चन ट्रिगो में कम से कम 10 तो पूछता है, जो आपको बहुत इजी तरीके से इसको क्या कर सकते हैं? आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है? या क्या 10 45 माइनस 10 30 डिग्री बटे में 1 प्लस 10 45 इंटू 10 30 डिग्री है। तो देखिए 10 45 का मान कितना होता है बाबू? 1 होता है, माइनस 10 30 का मान कितना होता है? 1 बाय में √3, और बटे में 1 प्लस 10 45 का मान 1 इंटू 10 30 का मान कितना हो जाएगा? 1 बाय में √3 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए, यहाँ एलसीएम लेंगे ऊपर में तो √3 एलसीएम हो जाएगा, तो √3 कम √3 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा? -1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे 1 बाय √3 को 1 से गुना करेंगे तो 1 बाय √3 होगा, ठीक है? तो ऊपर में बचेगा √3 -1 बटे में कितना हो जाएगा? √3, और बटे में √3 फिर क्या लेंगे आप? यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, बटे में क्या करेंगे? √3 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना? √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और प्लस 1 उल्टा पुल्टी कर दीजिए, तो √3 -1 बटे में √3 गुना भागा होकर के √3 बटे में √3 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा √3 -1 बटे में कितना हो जाएगा आपका? √3 प्लस 1, √3 -1 बटे में √3 प्लस 1। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है? ये थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत पड़ा, ओके? डायरेक्ट आपका आंसर निकल गया, ठीक है? ये भी क्वेश्चन आपका 2023 में पूछ चुका है। आगे वाला क्वेश्चन क्या है कि 1/√2 किसके बराबर है? तो हम लोग जानते हैं किसका मान 1/√2 होता है रे? 1/2 कोस 45 साइन 30 साइन 60 कोस 60, तो कोस 45 का मान कितना होता है? 1/√2 के बराबर होता है। बोल रहा है कि tan 30 साइन 30 से 60 डिग्री के वैल्यू किसके बराबर होंगे? तो tan 30 का मान कितना होता है? 1 बाय में √3 गुना साइन 30 का मान कितना होता है? 1 बाय में 2 गुना, और sec 60 का मान भी कितना होता है? 1 बाय में 2, सही है ना जी? साइन 30 का मान 1/2 ही होता है ना? sec 60 कितना? sec 60 का मान 2 होगा ना? sec 60 का मान कितना होता है? 2 होता है। हम भी तो कहां से कहां चले जाते हैं। sec 60 का मान कितना होता है? 2 होता है, 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा? 1 बाय में √3 बचेगा, है ना? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं तुम कहे कुछ नहीं बोलते हो जी, कुछ बोलोगे तब ना पता चलेगा कि हम कहाँ सही बना रहे हैं, कहाँ गलत बना रहे हैं, कहाँ हमसे मिस हो रहा है।
कोई जरूरी नहीं है, हम लोगों से मिस हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, बताया करो तुम लोग कि सर ऐसा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ए बराबर 45 डिग्री, तो सेक ए और कोसेक ए का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो सेक 45 है, तो कितना हो जाएगा, सेक 45 डिग्री रख दो प्लस और कोसेक ए मतलब कोस 45 डिग्री रख दो, ठीक है ना। तो सेक 45 का मान कितना हो जाता है, हम लोग जानते हैं √2, और कोसेक 45 का मान भी कितना होता है √2। बताओ √2 कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, है ना, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री है, मतलब अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू किसके बराबर है, मतलब बराबर है। अल्फा का मान भी 30 डिग्री है और बीटा का मान भी क्या है, 30 डिग्री है। तो कोस अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने पड़ रहा है, तो कितना हो जाएगा बाबू, तो कोस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री है ना, तो कोस कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लीजिए। साइन 90 का मान कितना होता है 1 गुना टेन 60 का मान कितना होता है 1/√3 ना, सिर्फ √3 और गुना कोस 30 का मान कितना होता है 2/√3, √3 कैंसिल, तो कितना बचेगा 2। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे साइन 90 का मान 1 गुना टेन 60 का मान √3, अरे ये क्या कोस 30 है ना, कोस 30 का मान कितना है √3/2 होता है ना जी, क्या होता है √3/2। अच्छा √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, और बटे में कितना होगा 2, 3/2। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ देखिए कोस 30 का मान कितना होता है √3 में कितना होता है 2 होता है, ठीक है ना। तो √3 को √3 से गुना करेंगे 3, और बटे में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। साइन 45 टेन 45 और सेक 45 का वैल्यू किसके बराबर होता है तक गए अभी, ये बहुत सारा क्वेश्चन है। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, टेन 45 का मान होता है 1 है ना गुना, और सेक 45 का मान कितना होता है √2, ये √2 कैंसिल, 1 गुना 1 गुना 1, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन है, ये तो बना चुके अभी थोड़ी देर पहले बनाया था मैं, ठीक है ना। इसका वैल्यू √2 आया था, -√2 कितना आया था, शायद -2 आया था या -3 ऐसे कुछ आया था, ठीक है, कर लेना आप लोग, है ना। ये देखो ये कितना बना चुका है, तो देखिए कितना है टेन 30 का मान कितना होता है, बोलिए 1/√3 गुना साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 गुना, और कोट 60 का मान कितना होता है बताइए, कोट 60 का मान हो जाएगा 1/√3 गुना, उसके बाद हाँ ठीक है, और कोसेक कितना आता है 30, कोसेक 30 का मान कितना होता है बोलिए तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। कोट 60 टेन 60 का मान √3, तो उसका 1/√3, ठीक है ना जी। तो ये दो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर में तो एक बचेगा और नीचे में √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3, तो 1/3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसका वैल्यू रखना है, और वैल्यू रखना है पुट करना है, सोल्व करना है, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान कितना होगा, अभी मैंने बताया था कि किस टेन का मान √3 के बराबर होता है, तो हम लोग जानते हैं 60 डिग्री के बराबर, ठीक है ना, ये भी 2 बार पूछ चुका है। बोल रहा है कि को ए प्लस बी प्लस सी सॉरी ए बी सी किसी समकोण त्रिभुज का कोण है, तो कोसेक ए प्लस बी/2 के वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इस तरह का वैल्यू, इस तरह आंसर डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री, ये जानते हैं हम लोग ना। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो ए प्लस बी इधर रख दीजिए, ए प्लस बी इधर रख दीजिए, तो सी को इधर भेज दीजिए। 180 माइनस कितना हो जाएगा सी, दोनों तरफ से 2 से क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए, ठीक है ना। यहाँ ए प्लस बी/2 और यहाँ पे अलग अलग भाग लगा देंगे। 180/2 माइनस कितना हो जाएगा सी/2, तो ए प्लस बी बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ 90 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा पे सी/2 हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या रख दीजिए, कोसेक रख दीजिए, क्या रख दीजिए कोसेक लगा दीजिए दोनों में। कोसेक ए प्लस बी बटे में 2 और बराबर यहाँ कितना हो जाएगा आपका कोसेक 90 माइनस सी बटे में 2, तो कोसेक 90 माइनस कितना होता है सेक होता है, तो सेक सी/2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको करके बता दिया, आप लोगों को ध्यान देना है, समझे, यहाँ समझिए थोड़ा सा। ए प्लस बी रहेगा तो सी हो जाएगा, अगर बी प्लस सी रहेगा तो ए हो जाएगा, a/2। अगर ए प्लस बी/2 है तो सी/2 होगा, अगर बी प्लस सी/2 होगा तो a/2 हो जाएगा। कोसेक रहेगा तो सेक हो जाएगा, साइन रहेगा तो कोस हो जाएगा, टेन रहेगा तो कोट हो जाएगा, कोट रहेगा तो टेन हो जाएगा। याद रखिएगा इसका उल्टा से, और जो भी रहेगा इसमें जोड़ में उसका जो बच गया, तीन ही होता है ना एंगल, ए बी सी हो, तीन ही एंगल होता है। अगर ए प्लस बी रहेगा तो कौन सा एंगल बच गया, सी बच गया, सी कौन बच गया, सी/2 हो जाएगा। बी प्लस सी रहेगा तो ए बच गया, a/2 हो जाएगा। अगर कोसेक है तो सेक हो जाएगा, सेक है तो कोसेक हो जाएगा, कोट है तो
टेन हो जाएगा, टेन है तो कोट हो जाएगा, साइन है तो कोसेक को तो साइन हो जाएगा। ठीक है, बस समझ में आया? इसको इतना करने की जरूरत और आपको नहीं है, जो मैं आपको बताया उस तरह से करिएगा, आपको कुछ भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है इतना बड़ा क्वेश्चन में। ठीक है, तुरंत कर दीजिएगा इसको सॉल्व। 3 इंटू 10 स्क्वायर 60 का वैल्यू किसके बराबर होगा? तो 3 इंटू 10 60 का मान कितना होता है भाई? हम लोग जानते हैं 10 60 का मान कितना होता है, रूट 3 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3 3 कितना हो जाएगा 9। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन कहता है आपसे साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा? ये देखिए, ये दोनों कोणों का योग करेंगे ना तो 100 कितना डिग्री के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग किसी एक को चेंज कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं बोलिए तो? साइन स्क्वायर 90 माइनस 37 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में 37 चला गया तो कितना बचेगा? 53 ही बचेगा। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 37 डिग्री प्लस साइन, अच्छा स्क्वायर साइन 90 माइनस कितना हो जाएगा? कोस हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। थीटा का जगह कितना है? 37 डिग्री है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, साइन 10 डिग्री किसके बराबर होगा? तो साइन 10 डिग्री कोस, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना बाबू, साइन 90 माइनस 80 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? साइन 10 डिग्री हम लोग कितना लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 80, 90 में 80 चला गया तो कितना बचेगा? 10। साइन है तो साइन रहेगा, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कोस थीटा हो जाता है। तो बताओ कोस 80 कौन हो जाएगा? कोस 80 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बोला कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस कोट स्क्वायर कर लूं किसके बराबर हुआ? देखिए यहाँ पे, अच्छा एक बात बताओ बाबू, साइन 90 माइनस कितना हो जाएगा रे? कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको पहले से दे रखा है, और बटे में एक बात बताओ बाबू, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ माइनस फिर कितना दे रखा है आपको? टेन स्क्वायर थीटा दे रखा है। हम लोग जानते हैं साइन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कुछ भी देखो वैल्यू किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। 1 बटे 1 कितना होगा? 5 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना, बस समझ में आ गया? चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, टेन 67 डिग्री इंटू टेन 63 डिग्री बराबर साइन ए है, तो ए का वैल्यू किसके बराबर होगा? तो इन दोनों को में से इन दोनों को पहले क्या करना पड़ेगा बाबू? आपको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करते हैं वो देखिए, टेन 27 डिग्री इंटू टेन 63 डिग्री बराबर कितना दे रखा है आपको? साइन ए। कि दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। अगर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना बाबू, इसको 90 माइनस 63 लिख सकते हैं क्या? 90 में 63 चला गया तो कितना बचेगा आपका? 27 डिग्री बचेगा। ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा आपका? टेन 63 डिग्री हो जाएगा, है ना, बराबर कितना हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा। एक बात बताओ, टेन 90 माइनस कितना हो जाएगा? कोट थीटा हो जाएगा, तो यहाँ कोट कितना हो जाएगा? कोट 63 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? टेन 63 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा आपका? साइन ए बराबर टेन थीटा इंटू कोट थीटा कितना होता है जी? 1 होता है, क्योंकि थीटा का जगह 63 डिग्री दोनों सेम है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका? साइन ए। किस साइन का मान 1 के बराबर होता है? तो हम लोग जानते हैं साइन 90 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है। साइन 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 1, तो साइन ए साइन साइन कैंसिल, तो 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। बस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस समझे, थोड़ा सा घुमा हुआ था लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि अगर साइन 48 डिग्री बराबर पी है तो टेन 48 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा? साइन 48 डिग्री का वैल्यू कितना पी है, तो टेन 48 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा? अब देख लीजिए यहाँ पे, तो इसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, यानी तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे एंगल ए थीटा कुछ भी हो सकता था, उसके बदले में 48 दे दिया है। आप उस तरह से भी बना सकते हैं, पी बाई बी बाई इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे पी बटे में कितना ले लेते हैं हम लोग? मान लेते हैं 1, है ना, तो पी बटे 1 इसका मतलब क्या होता है? पी बटे में एच होता है, तो पी बराबर कितना हो जाएगा? पी हो जाएगा मान लेते हैं हम लोग फिलहाल, और एच बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो बी का मान निकालना पड़ेगा। बी बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, एच की जगह कितना हो जाएगा जी? 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे? पी का स्क्वायर, पी रहेगा, है ना, 1 का स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो निकल गया मेरा। अब टेन 48, एक बात बताइए तो, टेन 48 डिग्री निकालने बोला है, टेन 48 कितना होता है? पी बटे में कितना होता है? बी होता है। पी की जगह कितना रख देंगे? पी की जगह आपका रख देंगे 1, पी की जगह 1 ना, पी की जगह पी है, और 48 बी की जगह कितना है? अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, पी बटे रूट अंडर 1 माइनस कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर, पी बटे रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ 48 डिग्री जो दिया हुआ है ना, वो डराने के लिए आपको दिया हुआ है। 48 डिग्री के बदले में क्या दे सकता है? ए बी, है ना, थीटा कुछ भी दे सकता है। ठीक है ना, बोल रहा है कि कोस 37 डिग्री बटे में साइन 53 डिग्री प्लस कोट 34 डिग्री बटे में टेन 56 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा? एक बात हम लोग जानते हैं,
इस तरह का वैल्यू जब भी आएगा और इस तरह का वैल्यू जब भी आएगा उसका वैल्यू किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं, सब तो बन जाएगा। देखिए दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, हम लोग कोस को ही चेंज कर देते हैं। क्या बाबू इसको हम लोग 90 माइनस 53 लिख सकते हैं क्या? जब कोस है तो कोस तो रहेगा ही, 90 में 53 चला गया तो कितना बचेगा? 37 बचेगा। और बटे में कितना लिख देंगे? साइन। इसको ध्यान से देख लीजिए, सब तो बन जाएगा आपका, ठीक है। इसको कितना लिख सकते? कोट 90 माइनस हम लोग कितना लिख देंगे? 56। 90 में 56 चला गया तो कितना बचेगा आपका? 34 बचेगा। और ये 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 56 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन 53 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा? साइन 53 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस कोट 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? 10 थीटा हो जाएगा। 10 56 बटे में कितना हो जाएगा आपका? 10 56 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये करके 1 प्लस कितना हो जाएगा? 1 1 कितना हो जाएगा आपका? 2। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ओके। इस तरह का एक क्वेश्चन बता दिया हमें, सारा क्वेश्चन आप बन जाएगा, जितना भी क्वेश्चन आगे वाला है। तो देखो साइन 34 माइनस कोस 36, दोनों में से कुछ एक को चेंज कर लो, जिसको मर्जी उसको चेंज कर लो। इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग कितना लिखेंगे? साइन 90 माइनस कितना लिख सकते हैं? 36। 90 में 36 चला गया तो कितना बचेगा बाबू? 34 बचेगा। और यहाँ पे कोस कितना हो जाएगा? 36, ठीक है ना। साइन 90 माइनस कितना हो जाएगा? कोस 36 हो जाएगा। और माइनस कितना हो जाएगा? कोस 36 हो जाएगा, ठीक है। कोस 36 में कोस 36 चला गया तो कितना बचेगा? 0। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन रहेगा इस तरह का, ठीक है। इस तरह का 3 क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री है, तो 2a का मान न्यूनतम है तो a का मान निकालने बोल रहा है। इस तरह का भी क्वेश्चन एक तो आ जाता है कभी कभी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोनों में से किसी एक को क्या कर दो? चेंज कर दो। इसको चेंज करना आसान होगा, इसको चेंज करना थोड़ा सा क्या होगा? हार्ड होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? इसको चेंज कर देते हैं। तो कितना लिख देंगे इसमें? 10 90 माइनस क्या लिख देते हैं? 2a, है ना बाबू। सॉरी 10 90 माइनस 2a लिखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? कोट 90 माइनस कितना हो जाएगा? 2a। एक बात बताइए तो, कोट 90 माइनस कितना हो जाएगा? 10 थीटा हो जाएगा। 10 2a होगा कि नहीं होगा? कोट 90 माइनस 2a कितना हो जाएगा? 10 2a हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? कोट a माइनस कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका 18 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो कोट कोट तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा? 90 माइनस 2a बचेगा आपका। और यहाँ पे कितना बचेगा? a माइनस कितना बचेगा आपका? 18 डिग्री, है ना। आप क्या कर दीजिए? प्लस माइनस को इधर उधर कर लीजिए, बस हो गया। तो यहाँ 90 माइनस, ये माइनस में बराबर आएगा तो प्लस 18 हो जाएगा। और यहाँ a प्लस माइनस 2a उस पर जाएगा तो प्लस 2a हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा आपका? 3a हो जाएगा। 3 9 और कितना हो जाएगा? 18। तो a बराबर कितना निकल जाएगा? 36 डिग्री निकल जाएगा। a बराबर कितना निकल जाएगा आपका? 36 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में एकदम बिल्कुल आता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 9 इंटू कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 इंटू कोट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1 का वैल्यू किसके बराबर होता है? देखिए यहाँ पे इन दोनों में कुछ नजर आ रहा है कि सेम है। इन दोनों में आपको नो सेम नजर आ रहा होगा कि सेम है। नो क्या है? सेम है। तो नो को बाहर कर लीजिए। तो कितना बच जाएगा आपके पास? कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1। तो एक बात बताइए, नो गुना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है, प्लस 1। नो एक कम, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ओके। ये 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना जी। इसका वैल्यू डायरेक्ट किसके बराबर होगा? बोलिए 1 के बराबर होगा, है ना। बता दिए दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, इसका वैल्यू डायरेक्ट किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा देख लेना। 42 48 90 37 और 53 90। कोसेक है तो सेक है, कोसेक तो साइन है, इसका वैल्यू कट के कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। देखिए इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? फिर देख लो, वही 0 के बराबर आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए। अब दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो आप, इन दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर लो, ठीक है। अगर इसको हम लोग लिखते हैं कोस, तो 90 माइनस कितना कितने 52। 90 में 52 चला गया तो कितना बचेगा? 38। और कोस 52 है तो कोस 52 किसको क्या कर दो? छोड़ दो यहाँ पे माइनस। यहाँ पे कितना लिख सकते हैं इसको? साइन 90 माइनस कितना लिख दो यहाँ पे? 52। 90 में 52 चला गया तो कितना बचेगा? 38 बचेगा। और यह साइन 52 छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है ना। तो साइन 90 माइनस कितना हो जाएगा? कोस 90 माइनस कितना हो जाएगा? साइन थीटा। तो साइन 52 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? कोस 52, ओके ना जी। और माइनस या साइन 90 माइनस कितना हो जाएगा? कोस 52 हो जाएगा और इंटू साइन 52। देखिए तो दोनों सेम में है क्या? साइन 52 कोस 52 सेम नंबर में सेम नंबर घटाने पर कितना होता है? 0 होता है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कौन सी 90 डिग्री? साइन ए प्लस बी। एक क्वेश्चन मैंने बताया था, किसी भी त्रिभुज का एक कोण जब 90 डिग्री हो जाएगा, अदर इन दोनों कोणों को जोड़ने पर भी कितना होगा आपका? हर हालत में 90 डिग्री के बराबर भी होगा। और साइन 90 का मान कितना होगा? 1। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बोला कि टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है, तो टेन अल्फा बराबर 1/√3 है, तो टेन बीटा का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो टेन बीटा का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो निकाल दीजिए भैया। यहाँ देखिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन घुमा हुआ है, लेकिन बिल्कुल घुमा हुआ ये क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं कि घुमा हुआ नहीं है।
टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है आपको, √3। एक बात बताओ बाबू, किस टेन का मान √3 के बराबर होता है? तो हम लोग जानते हैं कि टेन 60 का मान √3 के बराबर होता है। तो टेन कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन 60 हो जाएगा, ठीक है ना। टेन टेन कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लो आप। ओके, अब आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है आपको, टेन अल्फा बराबर कितना दे रखा है, 1 में √3। एक बात बताओ बाबू, तो किस टेन का मान 1/√3 होता है? तो हम लोग जानते हैं टेन, इसका मान कितना होता है, 1/√3। टेन टेन कैंसिल, अल्फा बराबर कितना निकल जाएगा, √3। तो अल्फा की जगह क्या रख देंगे, 30 रख देंगे, तो बीटा का मान निकल जाएगा, है कि नहीं है। तो अल्फा की जगह कितना रख दो, 30 रख दो यहाँ पे। तो 30 रखेंगे तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, 60 माइनस अल्फा, अल्फा की जगह 30, तो बीटा का मान कितना निकल जाएगा, 30 डिग्री निकल जाएगा। तो आपको बीटा का मान, टेन बीटा का मान निकालने बोल रहा है, तो टेन बीटा, तो बीटा की जगह कितना रख देंगे, 30 रख देंगे, है ना। तो टेन बीटा, बीटा की जगह 30 डिग्री, टेन 30 का मान कितना होता है हम लोग जानते हैं, 1 में √3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, ऑप्शन का मिस 1/√3। हाँ, ऑप्शन सी तो है जी। निकला कि नहीं निकला बोलिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसान तरीका से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। बोला कि निम्नलिखित किसका मान 1 के बराबर है, साइन स्क्वायर 60 कोस 60। हाँ, यहाँ अगर स्क्वायर होता है तो बात बिल्कुल सही होता है, ये तो नहीं होगा, ये बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। साइन 90 कोस 90 नहीं, बिल्कुल साइन 90 का मान 1, कोस 90 का मान 0, ये भी नहीं होगा। साइन स्क्वायर 60, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, है ना। हाँ, साइन 45 बटे कोस 45, इसका मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। क्यों, साइन 45 का मान √2 गुना 1 बटे में √2 कैंसिल, तो कितना बचा रहे 1। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 1 किसके बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी के बराबर है, ये सब नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि टेन 30 का मान किसके बराबर होगा, तो हम लोग जानते हैं 1/√3 के बराबर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस टेन 45 का मान किसके बराबर होगा, साइन 90 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस टेन 45 का मान 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 1 में 1 चला गया तो 0। ऑप्शन डी। ऐसा क्वेश्चन फाड़ दीजिएगा ना पकड़ के, समझ में आ रही ना, एकदम छोड़ना नहीं है सब क्वेश्चन, पेपर को नहीं फाड़ना है, क्वेश्चन को फेंक देना है, सब बहुत खतरनाक है एकदम। अल्फा बीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो हंस खा रहे हो रे। हाँ हाँ, सही में बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप छोड़िएगा नहीं, मतलब अल्फा बीटा 60 डिग्री है, तो कोस अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना है। तो कोस अल्फा, अल्फा की जगह 60, क्योंकि अल्फा बीटा 60 है, तो 60 माइनस कितना हो जाएगा 60, तो कोस 60 कितना हो जाएगा, 0 की डिग्री बराबर था, कोस 0 का मान कितना होता है 1। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझे कितना इजी, देखिए तुरंत उड़ जाता है हवा में से क्वेश्चन। टेन 45 का मान कितना होता है भैया, पूरा दुनिया का लोग जानता है कि टेन 45 का मान कितना होता है 1, ये तो भूलने वाला बात ही नहीं है बोले, है ना। और सेक 60 का मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं सेक 60 का मान √2 के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। √2 के बराबर होता है, सेक 60 रे, सेक 60, हाँ सही है, √2 कितना होता है, 2 के बराबर होता है ना, अरे देखे तुरंत मिस। साइन 45 प्लस कोस 45 का मान 2√2 अभी पढ़ाया गया, 2√2 कहाँ थे, और देखो नहीं √2 का, हाँ साइन 45 का मान 1 में √2 प्लस कोस 45 का मान 1 में √2, है ना। हम तो अच्छा, हमको ये सेक 45 और कोसेक 45 होता था ना जी। तो √2 का और से कितना हो जाएगा, √2 का, तो यहाँ 1 प्लस कितना होगा 1 ही होगा, है ना। 1 कितना होगा 2 बटे में √2, और इस 2 को कितना लिखेंगे, √2 गुना √2 बटे में √2, एक √2 कैंसिल, तो कितना बचेगा आपके पास √2। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, साइन यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री है, बीटा बराबर 30 डिग्री है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान कितना होगा, कितना मांग रहा है आपसे, साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह 60 माइनस बीटा की जगह 30, तो साइन कितना होगा, 60 में 30 चला गया तो 30 बचेगा। साइन 30 का मान कितना होता है भाई, बोलिए 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 बोलिए, सही है ना, 1/2, ठीक है। चलिए, टेन थीटा, टेन बराबर अगर 45 डिग्री दे रखा है, तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि टेन 45 का मान भी 1 होता है, और कोट 45 का मान कितना होता है 1, 1 माइनस 1 कितना होता है 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन करेगी ए बराबर कितना डिग्री आपको 60 डिग्री दे रखा है, तो 2tan a बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो 2tan a, a की जगह कितना है 60, tan 60 हो जाएगा यहाँ पे, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस tan 60, तो 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है, और बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर है ना जी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए इसको, तो यहाँ पे 2√3 हो जाएगा, और बटे में 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो 2√3 और बटे में कितना निकल जाएगा -2, 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कितना निकल जाएगा -√3 निकल जाएगा। -√3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है।
टेन टू ए बराबर कोट ए माइनस 18 डिग्री है तो 2a, अच्छा अभी तो इसका मान निकाले ना, इसी का मान निकाले थे पहले, अभी ना थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन का मान निकाले थे, कितना निकला था, ये निकाले थे कुछ और था, ये था ना, हाँ तो कितना निकल जाएगा 36, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये सेम क्वेश्चन निकाले पहले, रिपीट किया क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन का मान निकाले थे 10 निकला था, है ना, ये क्वेश्चन था ना, क्योंकि 2-3 बार पूछ लिया है ना, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, अभी पता चला था, ठीक है ना। हाँ इसका वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर था, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। हाँ ये भी क्वेश्चन, हाँ देख लीजिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसका वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। कैसे देखो, 10 85 और 10 5 90 होगा, 10 25 और 10 65 कितना होगा, 90 होगा, ये तो हो गया 90, लेकिन ये रह जाएगा तो इसका वैल्यू देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, इसका वैल्यू इसके वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, और 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, समझे ना नहीं। इसका वैल्यू लास्ट वाले का वैल्यू 85 और 5 90, 25 और 65 90, इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा, और 10 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए, x इंटू एक्स cos थीटा बराबर 1 tan थीटा बराबर y, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है क्या, sec स्क्वायर sec डिग्री माइनस tan स्क्वायर sec डिग्री प्लस कितना 2, तो हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है, बोल रहा है कि cos 48 माइनस sin 42 का मैंने किसके बराबर अभी निकाला था, 0 आया था, ठीक है ना, अभी कितना आया था, 0 आया था, ओके। इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, देख लीजिए, 75 और 15 90 20 और 70 90, इसका वैल्यू, इसका मतलब इसको सॉल्व करें किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। मैंने अभी बताया कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। हाँ वो देख लेना कि कोई ऐसा त्रिकोणमितिक रेशियो तो नहीं है जो बच रहा है, जैसे 10 45 10 60 इस तरह का रहे फिर, है ना, जिसको पिछले का लास्ट हम लोग पढ़ाए थे। इसका वैल्यू अभी बताया था मैं, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा कब होता है, जब थीटा का मान कितना बराबर होता है, 45 डिग्री के बराबर होता है, ये क्वेश्चन पहली वाला हुआ था। इसको सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, इसको सोल्व करेंगे इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, 0 में 0 चला गया तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इजी है थोड़ा सा, है ना। देखो अब इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 मत मार देना, क्योंकि आगे में क्या है, 3 है, 3 गुना 1 कितना होगा, 3 होगा ना जी, ऑप्शन ए हो जाएगा, समझे। इसका वैल्यू तो आपका 1, लेकिन 3 गुना 1 क्या है, तो 3 ना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि हाँ इसका वैल्यू डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, फिर बोलिए 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 3 हो जाएगा इधर, और प्लस इधर कितना हो जाएगा 2, 3 2 कितना हो जाएगा 5, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझे कि नहीं। इतना बटे इतना तो ये 1, लेकिन आगे में 3 तो 3 प्लस इतना बटे इतना तो 1, आगे में 2 तो 3 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ओके। चलिए ए बी सी, अब अभी मैंने बताया था साइन बी प्लस सी है तो बी प्लस सी तो a/2 हो जाएगा, तो a/2 यहाँ पे भी, a/2 यहाँ पे भी, a/2 यहाँ पे भी 2, ओके। a/2 तो हो गया, लेकिन साइन है तो क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, सी आंसर, समझे ना, कुछ करने की जरूरत है आपको। b प्लस c/2 है तो a/2 होगा, लेकिन साइन है तो क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, बस काम खत्म कीजिए। अच्छा कोट 90 माइनस tan कितना होता है, tan थीटा होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका वैल्यू tan कितना हो जाएगा, 1 के बराबर, कुछ नहीं करने की जरूरत है, 1 के बराबर। साइन 90 माइनस tan कितना होता है, कोस ए होता है, हो जाएगा, खत्म, काम खत्म कीजिए। इसका वैल्यू डायरेक्ट किसके बराबर, 1 के बराबर, देखिए कितना फास्ट में बन रहा है, a बराबर 35 डिग्री तो साइन ए इंटू कोसेक ए। अब देखिए थोड़ा सा आपको कह रहा है, तो साइन कितना हो जाएगा यहाँ पे 35 डिग्री इंटू कोसेक कितना हो जाएगा 35 डिग्री। एक बात हमको बताइए, तो साइन है उसका उल्टा क्या है, कोसेक है, दोनों का कोण क्या है, सेम, कितना होगा, कुछ नहीं करने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है ना, 10 10 80 90 15 75 90, इसका मतलब 1 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ कि कैसे क्या बनाना है इसको, ठीक है। पी क्यू आर में कोण आर समकोण है, साइन पी प्लस क्यू का मान निकालिए, कोण आर समकोण है। एक बार बताओ बाबू, किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होगा, समकोण होगा, तो अदर दो कोणों का मान किसके बराबर होगा रे, 90 डिग्री के बराबर होगा ना, 3 क्वेश्चन तो बढ़ा दिया ना, तो साइन पी प्लस क्यू, साइन पी प्लस क्यू मतलब साइन पी प्लस क्यू का मतलब साइन पी प्लस क्यू का मतलब साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, नहीं होता है क्या, एक कोण आर तो समकोण हो गया, तो पी प्लस क्यू का मान 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, ओके। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट नहीं होगा, इसको चेंज करेंगे तो 0 होगा। तुम लोग को लग रहा है कि सर मजाक करे ना, अब देखो यहाँ पे नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, देखिए साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 75 लिख सकते हैं क्या, बोले तो 90 माइनस 75 चलाएगा तो कितना बचेगा 15 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 75 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर 75 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू अब कितना हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो थोड़ा सा चेंज किए तो हो गया 1, ओके।
देखिए इसका वैल्यू कितना भी हो जाए, 89 प्लस 1 90, इससे पहले 88 प्लस 2 90, इससे पहले 87 प्लस 3 90, इसका वैल्यू तो 1 के बराबर है कि नहीं है? कितना आसान है, मतलब देखने में कितना भारी मार का लग रहा है, लेकिन होगा इसका आंसर 1। आप है ना इसको बनाइएगा ना, कम से कम आपको 4 मिनट लगेगा बनाने में। इसको ना 88 87 लिखिएगा थोड़ा सा, है ना, इसको फिर इसके बराबर कीजिएगा, इसको इसके बराबर कीजिएगा, लेकिन सब कुछ सोल्व करके 1 ही के बराबर आएगा, ठीक है। इसलिए कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो याद रखना पड़ता है। तो 2 इंटू कितना 1 बराबर कितना रहे 2, हो गया ऑप्शन डी। अभी बता चुके ना इसका वैल्यू 1 के बराबर, बस 2 इंटू 1 2 हो गया, आंसर काम खत्म, है ना। इसका वैल्यू डायरेक्ट कितना हो जाएगा भाई 1, नहीं होगा, अभी तो बताया इसको सोल्व करने के लिए। चलिए इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, आप देखो होगा लेकिन 1 ही होगा, क्यों, ये थीटा की जगह कितना है 90 माइनस थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा ही है ये, और ये कोस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा 1 के बराबर होगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तब भी तो इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 ही ना होता है जी, बस बात खत्म कीजिए। साइन 3a बराबर कोस 90 माइनस a है, तो a का मान निकालने बोल रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा घुमा हुआ आ गया, किसी एक को चेंज करो, साइन को चेंज करेंगे तो कितना होगा, इसको देखने में भरम भरका लग रहा है, तो जो देखने में भरम भरका लगे तो उसको छोड़ देना है, जो देखने में थोड़ा सा आपको आसान लगे उसको लेके आगे बढ़ना है। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं क्या, कोस 90 माइनस 3a कितना हो जाएगा साइन 3 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा आपका कोस a माइनस कितना हो जाएगा आपका 26 डिग्री हो जाएगा, कोस कोस कैंसिल, तो a माइनस कितना बचेगा 3a बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा a माइनस कितना हो जाएगा आपका 26 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस में क्रॉस पार है तो प्लस, ये माइनस में क्रॉस पार है तो प्लस, तो 90 प्लस 26 बराबर a प्लस कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 9 2 11 116 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4a, पर घुमा दीजिए 4a बराबर कितना हो जाएगा आपका 116, ठीक है जी। तो a बराबर कितना हो जाएगा 116 बटे में 4, कैसे के 4 दूनी 8 3 9 चौके 36, a बराबर कितना निकल जाएगा 29 डिग्री, a बराबर कितना निकल जाएगा 29 डिग्री, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ए और बी के मान क्रमशः होंगे, क्या क्या होंगे, कुछ तो क्वेश्चन आगे दिया ही नहीं है जी, ये क्वेश्चन मिस, ओके। तो आज हम लोग आगे मिलेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोगों का इसमें है हाइट एंड डिस्टेंस है, तो नेक्स्ट क्लास आप लोगों का हाइट एंड डिस्टेंस होगा। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।